गिरगिट किसी बड़े खेल को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है सुल्तान। उसके इरादे बेहद खतरनाक और तबाही याफ्ता है। वो सिर्फ कृष्ण देवराव को ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर को तबाह कर देना चाहता है। वो कोई बड़ा खेल खेलने वाला है। क्या बात है सलामत खां, तुम जब भी उस गिरगिट से मिलकर आते हो बद से बदतर हालत में आते हो। ये तो गनीमत समझिए कि मैं यहाँ रूबरू खड़ा आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे बाकी सिपाही अभी भी दवाखाने और चारगांव में बेहोश पड़े हैं। उन्हें होश कब आएगा या फिर होश आएगा भी नहीं, ये कोई नहीं जानता। मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ सिर्फ आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि वो चाहता था कि उसका पैगाम आप तक पहुंचे। वरना मौत का जो मंजर मैं देख के आ रहा हूँ, उसके बाद वहां से मेरा क्या, मेरी रूह का भी वापस आना नामुमकिन था। उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए सुल्तान, न जर, न जमीन, न दौलत, न रुतबा। उसके लिए उसके इंतकाम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ कृष्ण देवराव को ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर को तबाह कर देना चाहता है। विजयनगर के नाम को दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है उसे विजयनगर से? ये तो मैं नहीं जानता सुल्तान, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि गलती से आपने एक ऐसी तलवार खींच ली है जो बेहिसाब खून पीने के बाद ही मयान में वापस जाएगी। अगर वो तलवार सही चली तो वो खून दुश्मन का होगा, और अगर वो तलवार बहक गई तो हमारा। सब क्या हुआ होगा इसके साथ जो ये हैवान इतना घृणित प्रतिशोध लेना चाहता है विजयनगर से। महाराज, अद्भुत! आपकी प्रतिभा सच में अविस्मरणीय है चित्रकार शेषाचरी। हमने आज तक ऐसी दुर्लभ और विलक्षण चित्रकारी नहीं देखी। संसार के जैसे सारे रंग आपके संकेतों पर नृत्य करते हैं। ये आपकी कूची नहीं, देवताओं का वरदान है। हमारे दरबार के राजकवि की पंक्तियों को क्या जीवंत रूप दिया है आपने अपने रंगों से। अद्भुत! धन्यवाद महाराज। पर सच कहूं महाराज, मैंने कोई कमाल नहीं किया है। आपके राजकवि श्रीमान प्रभुता देव की कविता थी ही इतनी सरल, इतनी सीधी कि महाराज मैं क्या, कोई साधारण सा चित्रकार भी बिना किसी परिश्रम के उसका चित्र यहाँ पर चित्रपट पर उकेर सकता था। अब देखिए, चांदनी रात में नहाई स्वप्न सुंदरी मुस्काई। आहा, चांदनी रात में नहाई स्वप्न सुंदरी मुस्काई। अब आप ही बताएं महाराज, इतने सरल शब्दों में रंग भरना भला कौन सा कठिन कार्य है? ना रंगों को चुनौती, ना भाव में गहराई। क्षमा कीजिए कविराज। महाराज, इस शेषाचारी ने इतने वर्षों में अनेक कवियों, रचनाकारों के शब्दों पर, उनकी कविताओं पर चित्र बनाए, किंतु आज आपके कविराज ने जो कविता सुनाई है, यह हमारे जीवन काल की आज तक की सबसे सरल और साधारण कविता की चुनौती थी। महाराज, सत्य तो यह है कि विजयनगर के कला रत्न जैसे बड़े सम्मान की चुनौती के लिए महाराज को किसी सक्षम, योग्य दावेदार कवि को चुनना चाहिए था, और तब आनंद आता विजयनगर के कला रत्न का पुरस्कार
प्राप्त करने का। महाराज, जिस प्रकार एक खुशहाल राज्य की शोभा उस राज्य की महिलाओं की सुरक्षित मुस्कान होती है, एक उसी प्रकार कवि देश की पहचान होते हैं। और महाराज, क्या आप चाहते हैं कि विजयनगर जैसा महान राज्य साधारण कवि के अर्थहीन शब्दों से जाना जाए? कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं। अपितु मेरी राय तो यह है कि आप तत्काल ऐसे निम्न स्तरीय कवि को उसके पद से निष्कासित कर किसी गुणी, किसी योग्य कवि को विजयनगर के राज कवि की उपाधि सौंपिए। और विश्वास कीजिए महाराज, इसी में आपके इस विजयनगर राज्य का हित निहित है। क्षमा करें महान चित्रकार शेषाचरी महोदय, किंतु आपको नहीं लगता कि आप अतिथि शब्द की मर्यादा भंग कर रहे हैं? यदि कोई सेवक अयोग्य होता है तो उसमें उसकी स्वामी की भी अयोग्यता होती है, जिसमें एक योग्य सेवक को रखने की योग्यता नहीं होती। तो यदि आपकी दृष्टि में हमारे राजकवि अयोग्य हैं, तो कहीं दूसरे अर्थों में आप हमारे महाराज को तो अयोग्य नहीं कह रहे, जिनमें सही और सच्ची कला को देखने की परख नहीं, जिन्होंने ऐसे ही किसी को भी राजकवि के रूप में अपने दरबार में सबसे प्रतिष्ठित पद का गौरव सौंप दिया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या अर्थ है हमारे राजकवि को अयोग्य कहने का महानुभाव? अभी तक तो आपको कला रत्न का पुरस्कार भी नहीं मिला, और ये तेवर कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पुरस्कार मिलने के पश्चात आप स्वयं को ऊपर वाले के रचे रंगों से अधिक बढ़कर मानने लगेंगे। संभवतः आप ही पंडित रामाकृष्णा हैं। जी प्रणाम। प्रणाम। बहुत सुना आपके विषय में, परंतु पंडित जी, आज आपके इस भरे दरबार में आपके कवि का ये हाल देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि आपके विषय में आज तक जो कुछ भी सुना था, कुछ अधिक ही सुन लिया। अपने राजकवि की ही भांति आप भी अत्यंत प्रचारित पंडित हैं। जो भी कृत्य करते हैं, छोटा बड़ा, वो बढ़ा चढ़ा कर प्रचारित किए जाते हैं। इसीलिए तो आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना रहे। तो ठीक है, यदि आपको लगता है कि हमारे राजकवि के शब्द आपकी विलक्षण प्रतिभा के आगे छोटे और फीके पड़ रहे हैं, तो एक चुनौती मैं आपको देता हूं। एक कविता मैं आपको सुनाता हूं। आप चित्र बनाइए और यह सिद्ध कीजिए कि आप कितने बड़े चित्रकार हैं। यदि महाराज की आज्ञा हो तो। अवश्य। ये फंसा हुआ चाल पंडित अपने ही शब्दों के जाल में। ये चित्रकार का आत्मविश्वास देखकर लग रहा है कि बस ये कवि महोदय के साथ साथ इस पंडित रामाकृष्णा की भी जम कर खिल्ली उड़ने वाली है। उड़े उड़े, आनंद आएगा। शांत प्रभु शांत, क्यों उड़ते हुए ग्रहों को निमंत्रण दे रहे हैं आप? कहीं ऐसा ना हो रामा के ग्रह दिशा बदलकर आपकी ओर लपक पड़े। हाँ, फिर आपकी खिल्ली उड़ जाएगी। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके इस दरबार में हर कोई कवि बना घूम रहा है। ठीक है, फिर प्रतीक्षा किस बात की पंडित रामाकृष्णा? सुनाइए आपकी कविता, सुनाइए। परंतु विश्वास रखिए, आपकी कविता पूर्ण होने से पूर्व ही उस कविता का चित्र शेषाचारी द्वारा इस चित्रपट पर अंकित हो चुका होगा। तो मान्यवर, मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। फुर्र से जो वो लड़का आया, छन्न सी आई लड़की, झट से मिले नैन, फट से बिजली कड़की, झटक से हुई दिल की बातें, फटक से आया चैन, खटक सी बजी हृदय में तरंग, मटक उठे दिन रैन।
झनन झनन बरसे प्रेम ऋतु, कारे मतवारे बादल छाए, मोर मिलन का रास दिखाए, कोयल गीत खुशी के गाए। धम धम गरजे धरती, घन घन ऋतु आंख दिखाए, खन खन चूड़ी खनके और पायल भी होश गवाए। है प्रेम का ये प्रचंड वेग प्यारे, कोई बांध ना इसे रोक पाए। मन नाचे दोनों का, धनक दिंधा तक दिंधा, खुल के प्रेम रचाए। मिलन की थाप पर ताता थैया होवे, पांव खुशी को रोक न पावे। महाराज, बहुत अच्छे। मान्यवर, ये तो अधूरी है। पंडित जी ध्यान से देखिए, शेषाचारी का बनाया हुआ चित्र कभी अधूरा हो ही नहीं सकता। और कविता में आपने जो कुछ भी कहा है वो सब तो है इसमें। नहीं है। क्या नहीं है? इसमें झनन झनन नहीं है, धम धम घन घन नहीं है, तक धिंदा ताता थैया नहीं है, कुछ भी तो नहीं है इस चित्र में। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सारे शब्द जो आपने अभी अभी बोले वो सब तो ध्वनि है। और महाराज, ध्वनि के चित्र थोड़ी बनाए जा सकते हैं। वही तो महाराज, वही तो चुनौती थी। महान चित्रकार शेषाचरी के विलक्षण प्रतिभा की परीक्षा। बाकी के शेष शब्द तो साधारण से थे, उस पर तो कोई भी साधारण सा चित्रकार चित्र बना सकता है, क्यों महोदय? छल है, छल है, ये कपट है। महाराज, हरे दरबार में मुझे यहां बुलाकर मेरा अपमान करने का प्रपंच रचा है पंडित रामकृष्ण ने। ये सभी शब्द जो इन्होंने अभी अभी कहे हैं वो मात्र ध्वनि है, और इस समस्त संसार में कोई भी व्यक्ति ध्वनि का चित्र बना ही नहीं सकता। यह शेषाचारी का दावा है। ध्वनि पर चित्र बनाने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है पंडित रामकृष्ण। असली अर्थपूर्ण शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब हो, भाव हो, परिकल्पना हो। तो ठीक है, यदि ऐसा है महाराज तो ऐसा ही सही। चलिए चित्रकार महोदय, मैं एक अवसर आपको और देता हूं, एक कविता और सुनाता हूं, किंतु इस बार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसके एक एक शब्द में गहरा अर्थ भी है और भाव भी। बनाइए चित्र। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो, विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा, कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, मदान्ध सिंधुर स्फुरत् उत्तरीय मेदुरे, मनोविनोदमद्भुतम् बिभर्तु भूत भर्तरी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। क्या हुआ मान्यवर? महान चित्रकार शेषाचरी की कूची कैसे कांप उठी? आपके चित्रपट के साथ साथ आपके चेहरे के रंग भी उड़ गए। ये तो कम से कम आपको बना ही लेना चाहिए था। इसके तो सार में ही अर्थ था। ये भी नहीं बना आपसे।
कहीं हमने भी आपके विषय में कुछ अति प्रचारित तो नहीं सुन लिया? क्योंकि उतने महान और विलक्षण तो आप भी नहीं, ना ही आप ईश्वर की स्तुति के छंदों को अपने रंगों में परिभाषित कर पाए, ना ही सरल शब्दों के गहरे भावों को समझ पाए। तो फिर किस बात का इतना अहंकार चित्रकार महोदय? हाँ, आप तो हमारे कविराज से भी कहीं अधिक सामान्य, अर्थहीन और औसत निकले। याद रखिए, गुण नहीं तो रूप व्यर्थ, भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ, सदुपयोग नहीं तो धन व्यर्थ, साहस नहीं तो तलवार व्यर्थ, परोपकार नहीं तो मनुष्य व्यर्थ, श्रद्धा नहीं तो पूजा व्यर्थ, अर्थ नहीं तो शब्द व्यर्थ, प्रेम नहीं तो जीवन व्यर्थ, बुद्धि नहीं तो ज्ञान व्यर्थ, और विनम्रता नहीं तो विद्या व्यर्थ। सच कहूं तो मुझे आप पर क्रोध नहीं, दया आ रही है, क्योंकि एक अहंकारी से बड़ा मूर्ख इस पूरे संसार में और कोई नहीं होता। प्रतिभा और अहंकार साथ में कभी रह ही नहीं सकते, और खोखली प्रतिभाएं सदैव तेज हवाएं उड़ाकर ले जाती हैं चित्रकार महोदय। इसलिए यदि उसकी नेमत चाहिए तो स्वयं को निर्मल रखिए, क्योंकि कटोरे तो वही भरे जाते हैं जो खाली होते हैं। हम भी यही कह रहे हैं महाराज। जी हाँ महाराज, जो कलाकार दूसरे कलाकार की कला का सम्मान नहीं कर सकता, वो स्वयं कलाकार कहलाने योग्य नहीं है महाराज। हमें देखिए ना महाराज, हमने आज तक कभी भी अपनी प्रतिभा का किसी भी तरह का कोई भी अहंकार नहीं किया, है ना महाराज? मनी, कौन सी प्रतिभा? और ऐसे अपराध के लिए दंड तो मिलना ही चाहिए, ताकि कभी कोई और कलाकार अपने अहंकार के चलते किसी दूसरे कलाकार का अपमान न कर सके। सुना था बड़े उच्च कोटि के कलाकार हैं आप। खेद है कि कलाकार तो क्या, हमने अपने जीवन में आप जैसा निम्न स्तरीय इंसान तक नहीं देखा। बड़ा अहंकार है ना आपको अपनी कला पर, अपने इन दो हाथों पर। कैसा रहेगा अगर आपके यही दो हाथ काट कर फेंक दिए जाए? न रहेगा कारण, न रहेगा अहंकार। क्या कहते हैं महान चित्रकार शेषाचरी? हस्तक्षेप के लिए क्षमा करें महाराज, किंतु जो चीज भगवान ने स्वयं इन्हें दी है, इनसे वापस लेने वाले हम कौन होते हैं? मैंने कहा ना महाराज, अहंकार और प्रतिभा सदैव से शत्रु रहे हैं, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। और इनके आज के इस अहंकारी आचरण के पश्चात तो कला भी इनके पास कहां टिकने वाली है। तो ये पाप हम अपने सर पर क्यों ले महाराज? पर अपराध तो इनसे हुआ है ना पंडित रामकृष्ण, हमारे कविराज का अपमान किया है इन्होंने, दंड तो इन्हें मिलना ही चाहिए। अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सुझाऊं महाराज? अवश्य। मेरे विचार से 3 वर्षों के लिए हमें इनकी चित्रकारी पर अंकुश लगा देना चाहिए महाराज। 3 वर्षों तक ये चित्र नहीं बना पाएंगे। 3 वर्षों तक अपनी किसी भी कला की कोई भी प्रदर्शनी नहीं कर पाएंगे। 3 वर्षों तक कला से संबंधित कोई भी सामग्री खरीद नहीं पाएंगे। 3 वर्षों के लिए इनका अभिमान इनसे छीन लिया जाए। संभवतः उसके पश्चात ईश्वर के दिए इस वरदान का मूल्य इन्हें समझ में आए। उचित है। जहां जहां जिस जिस राज्य में इन्होंने अपनी कला प्रदर्शनी या इस तरह की चुनौतियों का आयोजन किया है, वहां इनसे पहले यहां हुई घटनाक्रम, उनकी हार की सूचना अवश्य पहुंचाई जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि विजयनगर में इनकी कला को क्यों प्रतिबंधित किया गया है और एक अहंकारी कलाकार के साथ कैसे पेश आना चाहिए। इन्हें अभी राज्य की सीमा से बाहर छोड़ा जाए। आप जा सकते हैं चित्रकार शेषाचरी।
उस दिन उस दरबार ने, उस राजा कृष्ण देव राय ने, उस पंडित रामा ने और पूरे विजयनगर ने मेरे भाई से केवल उसकी कला का अधिकार नहीं छीना था, अभी तो उससे उसके प्राण छीने थे। रंग प्राण, गूंजियां सांसें और चित्रपट आत्मा थे उनके। इसके अलावा उस बेचारे का अस्तित्व ही क्या था? पंडित रामा को मेरे भाई के अपमान का ऋण चुकाना था। वो तो नहीं रहा, किंतु उसका परिवार तो है, कृष्णदेवराय तो है, विजयनगर तो है। वो चुकाएंगे उसका ऋण, उन्हें देना होगा मेरी पीड़ा का हिसाब।